प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इन सवालों को जमीन मिल गई है, यानी अब ये सवाल सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। आतंकी हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। पिछले दिनों श्री मलिक ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि अगर मोदी सरकार सीआरपीएफ को 5 विमान देती तो पुलवामा का ये भीषण आतंकी हमला कभी नहीं होता और न ही हमारे सैनिकों की जान जाती। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि इन दोनों ने ही उस समय चुप रहने के निर्देश दिए थे। इसी मुद्दे को लेकर आज भारत के 18वें सेनाध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी ने इस पुलवामा हमले को लेकर जो बातें कही हैं वो सचमुच दिल को झकझोर देने वाली है। गौरतलब है कि 18वें सेनाध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी को भारत सरकार की ओर से उनकी वीरता और देश सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल का पुरस्कार दिया गया है। जनरल शंकर रॉय चौधरी 1994 से लेकर 1996 तक भारत के सेनाध्यक्ष रहे। इसके पूर्व 1951 में वे 2 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में सेना के कमांडर भी रहे। इसी कारण जनरल शंकर रॉय चौधरी जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इन्हीं जनरल चौधरी ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले आइए हम आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक का वो बयान जो उन्होंने प्रसिद्ध पत्रकार करण थापड़ को दिया है और जिसे सुन पूरा देश आज सकते में है। This is again very important। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान and we will get credit and it will help our election. Exactly. But you've said 2 very important things. जी। The prime minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, he was in नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के इस बयान को तो बीजेपी की आईटी सेल ने सीधे पाकिस्तान से जोड़ दिया था, लेकिन पूर्व सेनाध्यक्ष शंकर रॉय चौधरी के इस बयान पर पूरी बीजेपी खामोश है। जनरल श्री चौधरी ने टेलीग्राफ को दिए अपने इंटरव्यू में काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। सेनाध्यक्ष श्री चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि जिस जगह पर यह आतंकी हमला हुआ वहां से सीआरपीएफ का इतना विशालकाय काफिले को ले जाने की किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो इलाका अति संवेदनशील इलाका है और पाकिस्तानी सीमा से काफी करीब है। इस मुख्य मार्ग से कई छोटी छोटी सड़कें आकर जगह जगह पर मिलती है, जिससे आतंकी हमले का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। जनरल शंकर रॉय चौधरी ने आगे कहा कि आजादी के बाद से आज तक कभी भी इस रास्ते से इतने बड़े काफिले को सड़क मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी गई, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि आखिर उन्होंने सीआरपीएफ को 5 विमान क्यों नहीं दिए, जबकि सीआरपीएफ द्वारा इन 5 विमानों की मांग की गई थी। गौरतलब है कि इस कोनभे या काफिले में सीआरपीएफ के 2500 जवान थे जो 78 गाड़ियों पर जा रहे थे। हम आपको बता दें कि ये सभी सीआरपीएफ के जवान छुट्टियों से वापस लौटे थे और अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर कई और सवाल खड़े किए हैं।
उनका कहना है कि आखिर वो कौन है जिसने सीआरपीएफ के इतने सारे जवानों को एक साथ सफर करने की अनुमति दी, जबकि ऐसा करने का नियम बिल्कुल भी नहीं है। जनरल चौधरी ने आगे यह भी कहा है कि अगर पुलवामा के उस रास्ते से सेना या सीआरपीएफ का कोई छोटा सा ग्रुप भी सफर करता है तो उस दौरान आसपास की सभी सड़कों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, जबकि 14 फरवरी 2019 को सफर करने वाले इन विशालकाय काफिले के लिए उन सड़कों पर एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात किया गया। पूर्व सेनाध्यक्ष शंकर रॉय चौधरी के इन आरोपों के बाद पूरे देश में खलबली मची हुई है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि पूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा उठाए गए सवालों से इस सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। अब पूरा देश सेनाध्यक्ष के इन सवालों का जवाब जानने को बेताब है। टेलीग्राफ ने भी अपने इंटरव्यू के अंत में सरकार के समक्ष 4 सवाल रखे हैं, जिसमें एक सवाल यह भी है कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी कई घंटों तक फोन बंद कर देश से कटे हुए थे। गौरतलब है कि उस समय प्रधानमंत्री डिस्कवरी चैनल के लिए जंगल में शूटिंग कर रहे थे और सरकारी मशीनरी का कहना है कि जंगल में फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। टेलीग्राफ का सवाल यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री कई घंटों तक देश से कटा रहे तो उस समय देश का कमान किसके हाथ में होगा, यानी देश का चेन ऑफ कमांड सिस्टम क्या है। ये सभी सवाल अभी तक सवाल ही बने हुए हैं। फिलहाल देश की जनता को इंतजार है इन सवालों के जवाब का।